महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को बने लगभग 3 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिलहाल जो विवाद का विषय बना हुआ है वो, और खास तौर पर अगर राजनीतिक गलियारों में बात की जाए तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आए दिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पुरानी सरकार के ऊपर किए हुए फैसलों को लेकर जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि उसके ऊपर कमेटी का गठन कर रहा है, उसे रिव्यू किया जा रहा है, उसको लेकर। और साफ तौर पर आप देखिए कि माणिकराव कोकाटे ने जिस तरह से बीते दिनों बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इस सरकार में अगर आप देखें तो हमें अपने पीए और ओएसडी चुनने का भी अधिकार नहीं है। और इसी संदर्भ में लगातार कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अबू आज़मी साहब हैं। आज़मी साहब, सबसे पहला सवाल यही होगा, महायुति की सरकार में क्या अनबन नज़र आ रही है? आप तो अंदर से काफ़ी करीब से देख रहे होंगे, क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल करीब से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मीडिया के ज़रिए मुझे ज़रूर खबर मिल रही है या राजनीतिक गलियारों से बातें ज़रूर आ रही हैं कि कहीं न कहीं अनबन आपस में चल रही है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से और मुख्यमंत्री के बीच में। क्योंकि देखिए, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी एक सरकार तोड़ करके अपने एमएलएज लाए थे, सरकार बनाए थे, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अब की बार फिर जो है मुख्यमंत्री रहना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो उसका उनको कलक है, उनको इस बात का दुख है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये तो अंदरूनी बातें हैं, तो मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं। माणिकराव कोकाटे ने जिस तरह से कहा कि हमें पीए ओएसडी चुनने का भी अधिकार नहीं है, अब मुख्यमंत्री साहब ने साफ कर दिया कि 125 लोगों की लिस्ट गई थी, 109 को स्वीकृति मिली, बाकियों को छोड़ दिया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वही अब जो है ये मंत्री हैं कोकाटे साहब, और मुख्यमंत्री जी से बात करें जाकर के ये सब चीज़ें बाहर बोल के, मतलब क्या ये आपसी ये लोग तनाव करेंगे? अरे आप बात करो कम से कम कि महाराष्ट्र में जो हमने कहा कि 3 से 4 सालों में हम लोग जो है $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र को इकनॉमी बनाएंगे, सबको मिलकर वो काम करना चाहिए। अब जो भी फैसले एकनाथ शिंदे साहब ने पहले किया होगा, वो सारे फैसले तो मिलकर किया ना। वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ये लोग भी थे उसमें। तो आइए, आपस में लड़ाई बंद होना चाहिए। जनता बार बार सड़क पे बोलती है, इसमें जो है ना अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें। आज़मी साहब, मिल के फैसले किए होंगे, लेकिन हमने देखा कि अब्दुल सत्तार का जिस तरह से मार्केटिंग मिनिस्टर थे, उनका फैसला था एमएसपी को लेकर कल स्थगिति दे दी गई, जो भी है उसको रिव्यू किया जाएगा। और भी कई फैसले हैं जिन पर रिव्यू करने का काम किया जा रहा है, तो रिव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। जब जब आप साथ में थे, कैबिनेट में मीटिंग होती थी, बातें होती थी, कैबिनेट में फैसले होते रहेंगे। अब जो है एक ही सरकार में रहे हुए सीएम और डिप्टी सीएम में इस तरह से अनबन होगी, और उस पर जो है कमेटी बनाई जाएगी, उसको रिव्यू किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार के बारे में ही एक चिन्ह उठाता है कि भाई आपस में ये लोग फैसले करते हैं, बाद में सीएम कुर्सी हटती है तो उनकी इंक्वायरी शुरू होती है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मालवन की घटना सामने आ रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था और नीलेश राणे ने ट्वीट करते हुए एक जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, कार्रवाई की गई है उनके ऊपर, बुलडोज़र एक्शन हुआ है। क्या लगता है, महाराष्ट्र में बुलडोज़र पैटर्न है? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। हाँ, उसको सिखा के पढ़ा के किसी आदमी को आप जो इस तरह की बातें करके एक इशू बनाना चाहते हो, और ये पहले कई बार हो चुका है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की एक रैली थी, आंदोलन था, उसके अंदर एक आदमी ने आकर बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, और आज जैसा आप पूछ रहे हैं ना, इसी तरह मीडिया वाले पूछने आ गए। 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि वो आदमी बीजेपी का था, पकड़ा गया, उसकी सामने सीसीटीवी दिखी, और आधे घंटे में पुलिस ने छोड़ भी दिया उसको। इस तरह से मुसलमानों को ज़बरदस्ती, मुझे लगता है कि हमारे जो नीतीश राणे साहब है ना, उनको यही पोर्टफोलियो दे देना चाहिए कि सिर्फ तुम मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों रात सोचो, और बाकी कुछ तुम जो है कोई डेवलपमेंट की बात ही मत करो। इस तरह की चीज़ें ला करके ना ज़बरदस्ती ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अगर ऐसा तो पहली बात हुआ ही नहीं होगा, मुसलमान कोई करेगा नहीं, और अगर किया भी होगा तो इन्हीं का कोई दलाल होगा जिसको इन लोगों ने सिखा के सिर्फ एक इशू बनाने के लिए कराया होगा। एक मुद्दा सैयद मोइन का बहुत ज़्यादा उठ रहा है। किरण रिजिजू जो का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक पुराना ट्वीट निकाला है जिसमें उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण को दोहराते हुए कहा है कि 15 मिनट का समय मेरे पास भी है। ये 15 मिनट वाला जो बयान है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। ऐसे में इस तरह के ट्वीट करना और इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, ये सारे बयान जो है ना दिए जाते हैं कि तुम ऐसे बयान दो ताकि इससे इश्यूज़ लेकर के पोलराइज़ किया जाए। आप देखिए, औरंगाबाद से यहाँ तक कई हज़ार गाड़ियाँ आ गईं और उसको इशू बना के पोलराइज़ कर लिया, परमिशन दे दिया। हम अपने एरिए में एक मीटिंग करना चाहते हैं, पुलिस हमको परमिशन नहीं दे रही है, औरंगाबाद से 1000 गाड़ियाँ आने का परमिशन मिल जाता है। क्या मतलब इसका होता है? और फिर इन्हीं इश्यूज़ को लेकर के ये लोग पोलराइज़ करते हैं।
ये 15 मिनट की बात जो है, ये सब रिजिजू जी जिन्होंने जो ट्वीट किया है, ये चाहते हैं कि इस बात की चर्चा हो और हम पोलराइज करें, इलेक्शन में इसका फ़ायदा लें। ये जानबूझ के किया जाता है, मगर ये कोई बात ही नहीं है कि 15 मिनट आप में हम निपट लेंगे। क्या निपट लेंगे आप? पुलिस उनके पास है, सब कुछ है, और हम इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। हम लोग आपसी लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ कर, बीजेपी के लोग अपनी बातें, अपनी ज़बान दूसरे के मुंह में दे करके, ऐसी चीज़ कहलवा करके, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला करके, पोलराइज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मौजूदा सरकार के नेता मंत्री कह रहे हैं कि सैयद मोइन अगर इस तरह के बयान देते हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी होती है तो कार्रवाई होगी। नहीं नहीं, ठीक है, कार्रवाई तो अब आप इसको इतने साल पहले का वो है, भाषण है, वो बात सब भूल गए, फिर उसको रिट्वीट करके पब्लिक के बीच में लाया जा रहा है। इसका मतलब खुलेआम हर आदमी समझ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं और कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि बिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।